पुतिन को एक देश बड़ा धोखा दे सकता है और इसका पता अमेरिका के खुफिया विभाग की उस फाइल से चला है जो हाल ही में लीक हुई है। अब अमेरिका का मीडिया छाप रहा है कि पुतिन को बड़ा झटका मिल सकता है क्योंकि जो देश पहले पुतिन का सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था, अब वो पाला बदलकर पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने किया है बहुत बड़ा दावा। क्लासिफाइड फाइल्स में हंगरी के पलट जाने की रिपोर्ट छपी है। पोलैंड के बाद हंगरी होगा यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सबसे बड़ा रूट। हंगरी को रोकना अब पुतिन के लिए होगा सबसे बड़ा चैलेंज। महायुद्ध के कैलेंडर में फैसले की तारीख आने के पहले बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसे अब तक अपना मित्र मानते थे, उसने धोखा दे दिया है। चोट ऐसी है कि अब अपने मिसाइलों का मुंह पुतिन को इस दोस्त की तरफ करना होगा। हंगरी ने अपने मखमल के दस्ताने में दोस्त की हत्या का खंजर क्यों छिपाए बैठा था? हंगरी के रास्ते यूक्रेन को कौन से विनाशक हथियार मिलने जा रहे हैं? अब तक दोस्त रहा हंगरी अब क्यों हो गया है पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन? हंगरी के हाथ से निकलने से पुतिन को कितना बड़ा होगा नुकसान? और सबसे बड़ी बात यह कि महायुद्ध में हंगरी के एंट्री का क्या होगा परिणाम? इन 5 सवालों के जवाब डिटेल में दिखाने से पहले इस देश की भौगोलिक और राजनीतिक नक्शे को समझना पड़ेगा। हंगरी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। हंगरी के उत्तर पूर्व बॉर्डर से यूक्रेन की सीमा लगती है। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि हंगरी इस बात के लिए तैयार है कि क्रोएशिया को यूक्रेन हथियार पहुंचाने के लिए रूट मुहैया कराएगा। क्रोएशिया यूक्रेन को हेलीकॉप्टर देना चाहता है ताकि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज के सामने कमजोर ना पड़े। हंगरी यूरोपियन यूनियन का सदस्य और 1999 से नेटो में भी शामिल है। बावजूद इस तथ्य के हंगरी अब तक रूस का साथ देता रहा है। यूरोपियन यूनियन के देशों में सिर्फ हंगरी ऐसा देश है जो पुतिन के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश तक की है। भले ही इसका अंजाम नहीं निकला और महायुद्ध में मिसाइलों की गर्जना कम नहीं हुई। अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हंगरी के हथियार सप्लाई का रास्ता देने की खबर बेहद चौंकाने वाली है। हंगरी दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसने युद्ध को रोकने के लिए अब तक जो भी बन पड़ा सब किया और रूस के पक्ष में किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान की खूब छंती भी है और अब यकायक ये मालूम हो रहा है कि हंगरी भी पोलैंड के रास्ते निकल रहा है। सवाल तो बनता है कि हंगरी ने क्यों पाला बदल लिया? रूस से सालों पुरानी दोस्ती तोड़कर हंगरी क्यों यूक्रेन को हथियार सप्लाई बनने का रूट होना कबूल कर लिया? क्या हंगरी को नेटो ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? सवालों के जवाब तलाशने में कई दिलचस्प मोड़ से गुजरना होगा। एक एक कर हर जवाब को डिटेल में दिखाएंगे।
लेकिन उसके पहले पुतिन की इस नई मुसीबत को विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि यही पश्चिमी देशों के हथियार सप्लाई वाला वो कांटा है जो पोलैंड के रूप में पुतिन को चुभता रहा है। अब तक पोलैंड के रास्ते पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते आ रहे हैं। यूक्रेन के उत्तर पश्चिम का बॉर्डर पोलैंड से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि पोलैंड के खिलाफ बेलारूस में पुतिन ने परमाणु बमों से लैस इस्कंदर मिसाइल तक तैनात किया है। अब यह नई मुसीबत है कि पहले जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पश्चिमी सीमा से हो रही थी, अब उसे ये हथियार उत्तर दिशा से भी मिलने लगेंगे, जो हंगरी के रास्ते आएंगे। बखमुत के मोर्चे से आई नई रिपोर्ट कहती है कि रूस के भाड़े के सैनिकों के समूह वैगनर ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि ज़ेलेंस्की की आर्मी और पुतिन की फौज के बीच भयानक जंग छिड़ी है। दोनों अपने अपने इलाके में तंबू ताने दुश्मन की गोली का इंतजार कर रहे हैं। बखमुत का नया वीडियो रूस की सरकार ने जारी किया है, जिसमें एक सैनिक शहर की तबाही की दुख भरी दास्तान सुना रहा है। हथियारों की सप्लाई रोक देने के लिए पुतिन और उनके बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव पश्चिमी देशों को एक बार नहीं कई बार परमाणु बम गिराने तक की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने कई बार पोलैंड को उड़ाने की धमकी दी है कि हथियार सप्लाई का रूट बंद करे वरना अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन पोलैंड की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने पोलैंड में अपनी एटम बम वाली मिसाइलें तैनात कर दी कि पुतिन से फरिया लेंगे। तो पहले एक मुसीबत थी कि पोलैंड को रोकना और दूसरी मुसीबत आ गई कि हंगरी को कैसे रोकना है। इस बीच ज़ेलेंस्की को भर भर कर हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते इन देशों के हथियार गोदाम भी खाली पड़ रहे हैं। विदेशी होवित्जर तोपें, टैंक, स्टिंगर मिसाइलें, हेलीकॉप्टर्स, बंदूकों ने ही पुतिन का जीना हराम कर दिया है। यूक्रेन हथियार सप्लाई आज बंद हो जाए तो पुतिन कल यूक्रेन जीत के ऐलान करने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और नेटो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन हथियारों के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। हम आपको यूक्रेन की एवेंजर हथियार की तैनाती की डिटेल बताएं, उसके पहले यूक्रेन के हथियार आयात की कहानी समझ लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सालाना रिपोर्ट आई है। यूक्रेन दुनिया में हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, जो इससे पहले इस सूची में कहीं नीचे था। यूक्रेन में हथियारों का आयात पिछले साल 60 गुना बढ़ गया है। इसमें दान में मिले हथियार भी शामिल हैं। इनमें बड़ा हिस्सा उन हथियारों का है जो भंडार से निकालकर सीधे यूक्रेन पहुंचा दिया गया। इन हथियारों में अमेरिका से 230 टैंक, 280 पॉलिश बख्तरबंद गाड़ियां और 7,000 से ज्यादा ब्रिटिश एंटी टैंक मिसाइल के साथ ही नए बनाए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे हथियार भी हैं। इससे उल्टा पुतिन के हथियारों की कहानी है, जिसमें तबाह होते टैंक हैं, उम्मीद से कम पड़ रही मिसाइलों की मार है, मॉस्कोवा जंगी जहाज है और रूस के मरते सैनिक हैं। जंग में बाजी किसके हाथ जा रही है तय कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि पुतिन के जीत का गणित उल्टा पड़ रहा है। हंगरी का साथ छोड़ना लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है कि नेटो ताकतें मजबूत हो रही हैं। अमेरिका और हंगरी के बीच संबंधों की खटास अब कम पड़ रही है। यूक्रेन के पड़ोसी दूसरे नेटो देशों की तरह अब हंगरी भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद करेगा। हंगरी के पलटने पर हंगरी सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। न ही पश्चिमी देशों की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है कि वाकई अब वो पुतिन का दोस्त नहीं दुश्मन हो गया है।
युद्ध में एजेंडा और प्रोपेगेंडा हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका के हथियार तो रूस के लिए नासूर बन गए हैं। अब ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना के उत्तरी कमान को नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। एवेंजर एयर डिफेंस व्हीकल का पहला बैच पिछले महीने ही अमेरिका से यूक्रेन पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में निर्मित एवेंजर एयर डिफेंस व्हीकल पहली बार मैदान में उतारा है। रूस के बढ़ते हवाई हमलों के खिलाफ एवेंजर एयर डिफेंस व्हीकल बहुत काम की साबित हो सकती है। यूक्रेन इसे राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में तैनात कर रहा है। एवेंजर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। एवेंजर में 2 मिसाइल लॉन्चर लगे होते हैं जिनसे एक बार में 4 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एवेंजर M39 मशीन गन से लैस है। एवेंजर बिल्कुल मॉडर्न तकनीक जैसे इंफ्रारेड से भी लैस है। पुतिन के लिए हालात इस वक्त बहुत मुश्किल के हैं। यूक्रेन युद्ध नासूर बनकर रूस की सत्ता को चुनौती देने लगे, उसके पहले पुतिन कुछ बड़ा ही करने वाले हैं।